हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मेरे पास एक कमेंट्स में आया कि सर आप प्रकाश का परावर्तन पढ़ा दीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लास 10th का। तो मैं आज उसी के बारे में बात करूंगा और मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझाऊंगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है और इस पार्ट को मैं कवर करूंगा छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। आजकल के बच्चे भी जो है ना, बड़े बड़े वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं और कम समय में काफ़ी कुछ पाना चाहते हैं। यस, अच्छी बात है, कम समय में आप काफ़ी कुछ पाओ, बट नॉलेज के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा बच्चों। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जब भी देखो यार, बड़ी वीडियो देखो, उसमें ज्ञान लेना है तो बड़ा देखो, और यूँ ही स्किप कर देना है तो कोई बात नहीं है। आप छोटे छोटे ही देखो। कभी भी छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातें आती हैं, लेकिन ज्ञान के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कंप्लीट जानकारी लेनी है, ज्ञान लेना है, तो बच्चों आप बड़ी वीडियो देखो, कम से कम 1 घंटे का, तो ही आप अच्छे से सफलता पा पाओगे। अदरवाइज़ आप कुछ नहीं कर सकते हो। बस वीडियो देखोगे, पढ़ाई हो जाएगी, कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो यस, मैं बातें नहीं करूँगा, और जो भी बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं रजाई में उड़े हुए, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और तैयारी के साथ लिखना शुरू करें। मैं आपको फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो ये मेरे साथ हेडिंग लगाइए, प्रकाश का परावर्तन। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। प्रकाश क्या है। प्रकाश, तो बच्चों प्रकाश देखा होगा, जो बिजली से निकलती है, सूर्य से निकलता है, और तमाम सारे कई स्रोतों से प्रकाश निकलती है। तो बच्चों ये जो मैं बोल रहा हूँ ये परिभाषा है, और आप इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को आराम से पॉज करके सुन करके 2 बार 3 बार रिपीट करके इसको ज़रूर कॉपी में नोट कीजिएगा। तो प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके माध्यम से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ओके, आई रिपीट, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके माध्यम से हमें सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। बच्चों ये अलग बात है कि प्रकाश से हमें किस प्रकार दिखाई देती है, बट प्रकाश के ही कारण दिखाई देती है बच्चों। चलिए ठीक है, प्रकाश के बारे में जानकारी मिल गया। अब बात करें बच्चों प्रकाश, तो आप नेक्स्ट लेवल में बड़े बड़े क्लासों में जब जाओगे तो वहाँ आपको प्रकाश की और सारी जानकारी दी जाएगी, जैसे कि मैं नहीं देना चाहता हूँ, अभी छोटे क्लास में है, तो आप उतने पढ़ाई करो जितना आपके लिए आवश्यकता है। प्रकाश बच्चों फोटोन से बना हुआ है। फोटोन क्या होता है, छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपको बता दीजिएगा क्लियर से फोटोन के बारे में, ठीक है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके माध्यम से वस्तुएं हमको दिखाई देती है। अच्छा सर, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। चलिए, पाठ का नाम बताइए। पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो यार किसी के पापा का नाम प्रकाश होगा तो ये मत कहना सर प्रकाश इतना ज़्यादा नंबर ले रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। प्रकाश किसी का भी नाम हो सकता है, बट यहाँ हम लोग सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, प्रकाश हो गया। अब चलिए मैं परावर्तन की बात करता हूँ बच्चों। परावर्तन क्या है भाई। परावर्तन का मतलब होता है पुनः लौट जाना, जिधर से आए उधर से निकल जाओ, वही परावर्तन होता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। परावर्तन का मतलब होता है पुनः वापस लौट जाना, जिस माध्यम से आए हो, ठीक है बच्चों। अभी लौटेगी कौन सी चीज़, आदमी जिस माध्यम से आया है, कहने मतलब यार बहुत कुछ मत सोच लेना। माध्यम का मतलब मान लो इस रास्ते से आया, फिर उसी रास्ते से अगर लौट गया तो हम कहेंगे यार परावर्तन हो गया। जैसे मान लो क्रिकेट देखते हो, गेंद मतलब बॉल होता है जो, अगर मान लो इस साइड से दीवार पर मारो तो टकराने के बाद इधर लौट आता है, दीवार पे लगेगा तो इधर से गया और टकरा कर उधर से वापस आ गया। मैंने मारा दीवार पर, टकराने के बाद वो दीवार से वापस आ गया, तो जिधर से गया उधर से वापस आ गया, तो हम इसको कहेंगे गेंद का हो गया परावर्तन। तो बच्चों
यहाँ प्रकाश जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाएगा, तो उसको हम परावर्तन बोलेंगे बच्चों। चलिए, तो परावर्तन क्या है, इसका बहुत बड़ा लिखना हो लॉन्ग में आंसर वगैरह, लॉन्ग में, ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर अगर लिखना है तो आप बना बना करके खींच कर लिख सकते हो। मैं आपको थ्योरी समझा देता हूँ कैसे। देखिए प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है। और देखो ये मान लो हम एक कोई सतह लेते हैं, क्या लेते हैं, सतह, और ये सतह जो है चिकना होगा। क्या होगा बच्चों, चिकना। बहुत सारी जानकारी है, पहले आप टॉपिक को क्लियर कीजिए, चैप्टर्स को क्लियर कीजिए, फिर मैं आपको छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातें जो होती हैं, जो शायद किसी ने ना पढ़ाया हो, आपको मैं वो सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। अभी पहले आप चैप्टर्स को क्लियर कीजिए, क्योंकि पेपर में आपके चैप्टर्स आएंगे और चैप्टर को ही क्लियर करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। चैप्टर्स क्लियर रहेगा तो आप पास हो जाओगे, नहीं तो एक बार फेल होने पर या कम नंबर निकलने पर बच्चों पूरे 10 साल की मेहनत तुरंत बेकार हो जाएगी, और आप वाकई में ये आपके लिए बहुत बड़ा घाटा होगा बच्चों, ठीक है। तो काफ़ी टाइम हो रहा है, इसमें बज रहा है आपका 10:30, और मैं आपके लिए बना रहा हूँ प्रकाश का परावर्तन नाम का चैप्टर। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए, अगर प्रकाश यहाँ से निकल रहा है, जैसे मैं मान लूँ कि सूर्य है और यहाँ से प्रकाश आया बच्चों, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, ज़रूर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए सारी घटना है ये वाले पॉइंट, ठीक है, यस, ये यहाँ वाला, ठीक है बच्चों। ये आया था वायु में से, ठीक है, और ये था कोई चिकना सतह है, तो मान लो, मैं मान लेता हूँ ये शीशा है, शीशा मतलब ग्लास है, ठीक है बच्चों। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये जो मैं खींच रहा हूँ इसका मतलब ये है कि किरण इस पार नहीं निकल पाएगी, एक ही तरफ से निकल सकती है, ठीक है बच्चों। तो दिखाई जरूर दे रहा होगा, ठीक है। तो प्रकाश वायु से आया बच्चों, कहाँ से आया, वायु से आया, मतलब आसमान से आया और आसमान में ही लौट गया, वायु में ही लौट गया बच्चों। तो इस घटना को आया ऐसे टकराया और ऐसे निकल गया, आया ऐसे टकराया ऐसे निकल गया, तो ये पूरी एक घटना है। इसी घटना का नाम देते हैं परावर्तन बच्चों। सूर्य से किरणें आई, टकराने के बाद सूर्य की ही तरफ वापस निकल गई। कहने का मतलब क्या है, वायुमंडल यानी ब्रह्मांड से आई किरणें और फिर ब्रह्मांड में ही निकल गई। तो ये एक घटना है और इसी घटना का नाम है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, समझ गए बच्चों। प्रकाश की किरणें जिधर से आती है, जिस माध्यम से आती हैं, अगर किसी चिकनी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में निकल जाती हैं, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन बच्चों। समझ में आया। चलिए अब इसको आप पेपर में कैसे लिख सकते हैं, तो आप आराम से बड़े आसान ही शब्दों में लिखिएगा ताकि सब समझ जाएं। जैसे ऐसे लिखिए आसान से कि प्रकाश का परावर्तन एक घटना है जिसमें प्रकाश जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में किसी चिकनी सतह से टकरा करके लौट जाता है, उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए अच्छी बात, अब कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे बच्चों, ठीक है, फिगर बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए परावर्तन समझ में आ गया। अब ध्यान दो भाई, ये हमारा क्या है, चिकना सतह है। चलिए बच्चों मैं एक बात करता हूँ, ये तो हमारा चिकना सतह है, थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और ये सतह हमारा खुरदुरा है। चलिए बच्चों, यहाँ प्रकाश की किरणें पड़ेंगी बच्चों, तो क्या होगा, ऐसे जितना समांतर आए थे ये दोनों, देखिए किरणें पैरेलल थी, उतने ही पैरेलल वापस निकल जाएंगे। लेकिन इसमें अगर हम बात करेंगे बच्चों, ध्यान से देखोगे, इस पर पढ़ने के बाद किरण ऐसे निकल जाएगी बच्चों, और इस पर पढ़ने के बाद किरण ऐसे निकल जाएगी बच्चों।
तो हम क्या देख रहे हैं, समांतर किरणें तो थी, जब वायु से किरणें नीचे आ रही थी सतह की ओर तो ये किरणें समांतर थी, लेकिन जैसे ही ये इस बिंदु पे टकराई, इस बिंदु पे टकराई तो ये इधर निकल गई और ये इधर निकल गई बच्चों। तो इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम, हेकर का नाम है, हेकर का नाम है, ये जान लेते हैं बच्चों। तो इसमें पॉइंट नंबर देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें एक एक पॉइंट ध्यान देना पड़ता है। तो बच्चों हम इसको कहते हैं नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, ठीक है। और ये जो बच्चा ये अनियमित है, अनियमित परावर्तन। तो आप इसको कैसे लिखोगे यार, देखो ये नियमित परावर्तन है, ये अनियमित परावर्तन है। अच्छी बात, समझ गए, हाँ समझ जाना यार। ये अनियमित कैसे, अनियमित आएंगी पैरेलल निकलेंगी ट्रांसवर्सल होकर के, कहने का मतलब है समांतर आएंगी असमांतर किरण निकलेंगी। समांतर तो आई असमांतर निकली, समांतर आई असमांतर निकली। लेकिन नियमित परावर्तन में समांतर ही आते हैं और टकराने के बाद समांतर ही वापस उसी माध्यम में चले जाते हैं बच्चों। तो याद रखना जो वायु है बच्चों, इसको हम लोग विरल माध्यम बोलेंगे, विरल माध्यम बच्चों, ठीक है, विरल माध्यम बोलेंगे। ये आपको मिलेगा प्रकाश का अपवर्तन नाम की चैप्टर में, मजा आएगा उसमें समझने के लिए। अच्छी बात, इतना समझ गए। चलिए, तो यानी परावर्तन की बात करें तो परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है बच्चे नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। समझ में आया, नोट करके फिगर जरूर बना लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिगर के साथ बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ, और एक बात बच्चों, जो बातें लगता है कि हाँ ये नहीं है उसको तुरंत आप नोट कर लिया करो, ठीक है बच्चों। चलिए, अब कुछ पॉइंट्स और मैं आपको बताता हूँ जो आपको नियम में याद रखना है। चलिए, ये हमारा हो गया सतह। चाहता तो बच्चों एक ही फिगर में सारी कुछ समाप्त कर देता पढ़ा करके, लेकिन ये तो हो जाएगा मेरे लिए। इसको मैं ए बी पॉइंट दे सकता हूँ। ध्यान से देखो, ये क्या है बच्चों, ये बच्चों किरण है, क्या है, किरण या प्रकाश है। ये टकराने के बाद वापस निकल गई बच्चों। तो ये जहाँ से आई, ठीक है, वो प्रकाश का माध्यम हो गया, मतलब ये आने वाली किरण है, आने वाली किरण है। तो किरण जो निकल करके आती है किसी माध्यम से, जैसे सूर्य से निकली किरणें, तो आने वाली किरण को हम बोलते हैं बच्चों आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण, ठीक है। और जो टकरा करके किरण निकल जाती है वापस, इसको हम बोलते हैं अच्छा परावर्तित किरण। अच्छा, इतना समझ में आया। आने वाली आपतित, निकलने वाली परावर्तित, आने वाली आपतित, निकलने वाली परावर्तित, समझ गए बच्चों। तो हाई जहाँ टकराती है, हाई टकराया है ना, मान लो पी पर टकराइल है, तो इस पी बिंदु का नाम है, ई पी बिंदु का नाम बच्चों आपतन बिंदु नाम है, का नाम आपतन बिंदु का नाम है। आपतन बिंदु, अरे गांव वाली बिंदु नहीं यार, ये वाला बिंदु आपतन बिंदु कहते हैं बच्चे, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, याद हो गया। अच्छा, इस फिगर को बना लो बाबू। आने वाली किरणें को आपतित किरण कहते हैं, टकरा कर निकलने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ओके, समझ गए, यस। इस फिगर को बना करके नोट कर लीजिएगा बच्चों। चलिए, एक पॉइंट और नोट करते हैं बच्चों। ये सारे पॉइंट्स नोट कीजिए, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ। इन सारे पॉइंट्स अगर आपको याद है ना, तो आपको परीक्षा में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं तो गारंटी दे रहा हूँ 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप 10 में से 8 क्वेश्चन तो लगा ही डालोगे बच्चों, ठीक है। थ्योरी वाले, न्यूमेरिकल की वैल्यू अभी नहीं बता रहे हैं बच्चों। चलिए, अब ये हमारा हो गया है, हमारा नहीं यार सभी का है, हमारा अकेला लिखवा लिए का थोड़ी, हमने पैसा देकर नहीं लिखवाया है कि हमारा हमारा है, नहीं यार, कुछ लोग लिखवा लेते हैं सर मेरा अकेला है। तो हाई कहाँ बना रहे हैं बाबू, ये है बाबू
ऐसी चिकनी सतह है जो एक तरफ पॉलिश की गई है। तो नीचे वाला जो भाग है बच्चा, ये पॉलिश वाला भाग है। तो याद रखना, ये बनाने का मतलब है नीचे पॉलिश लगा हुआ, ठीक है। कलई, कलई कहते हैं हिंदी में, कलई कलौती, कलई कलौती। तो बच्चों ये आया किरण, ये आया निकला किरण। तो हाई आपतित हो गया, हाई परावर्तित हो गया। बाबू अगर हम 90 डिग्री खींचे, लाइन खींच दें, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये अगर ये 90 डिग्री है तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये इस पॉलिश वाले भाग यानी इस कांच और नॉर्मल इस लाइन के बीच का जो कोण होगा बच्चों, इसको 90 डिग्री कहेंगे। और इधर वाला जो कोण रहेगा बच्चों, इसको भी 90 डिग्री कहेंगे, ठीक है। ये बात आप याद करना। तो मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, तो हाई जो बीच में है बच्चों, इसको एन बोलते हैं, नॉर्मल या अभिलंब के नाम से जानते हैं। इसका नाम है अभिलंब, का नाम है बाबू अभिलंब है। आपतित किरण है, परावर्तित किरण लिखवा दें क्या बच्चों, है आपतित, आपतित किरण हाई का है बाबू परावर्तित किरण, परावर्तित। जो आइल वो आपतित, जो गईल वो परावर्तित, कहानी खत्म हो गया ना। अब बीच में जब टी से गिर गया, इसका क्या नाम होगा, देखो टी आ गया 90 डिग्री पर, इसका नाम अभिलंब, पी अभिलंब, ठीक है बच्चों। अच्छा समझ गए। तो लेकिन हाई देखा, हाई आपतित, एकरे दोनों बीच में जो कोणवा बा, एके आपतन कोण कहते हैं बाबू, आई का कहते हैं, आपतन, आपतन कोण, आपतन कोण आई कहते हैं बाबू, आई 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 माने मैं, आई माने मैं, गलत है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई मीन्स इंसिडेंट एंगल, ठीक है। तो ये कोण आई है बच्चों। आई कोण कैसे आप बताओगे, आपतन कोण, बताओ आपतन कोण की परिभाषा कैसे दोगे, कैसे सर जन बीचवम बा, हे दोनों के बीचवम हुआ आपतन कोण है, बोलो बोलो। यस ऐसे बोल सकते, तो देहाती वाला भाषा हो गया, ऐसे बोलना यार, कि आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। रिपीट कर दिया बार बार, वीडियो को पॉज करके फिर से सुन लेना और क्वेश्चन को नोट कर लेना। तो बाबू जो कोण आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनता है वो का नाम है आपतन कोणवा। और हाई का है, तब हाई का है बाबू, ये भी तो कोण है, तो इसका नाम है आर, आर राजकुमार, क्या बात है, आर। इस कोण का नाम है बच्चों आर, क्या नाम है, आर, क्या नाम है, आर। आर का मतलब क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव, मतलब क्या है, निर्गत कोण है। तो इसका हम एक नाम और देते हैं, परावर्तन कोण, क्या कहते हैं बाबू, परावर्तन कोण आर कहते हैं। अब परिभाषा कैसे लिखबा, तो कैसे लिखोगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं बाबू, परावर्तन कोण। आई रिपीट, आपतित किरण, सॉरी परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोणवा बना है, देखा हाई अभिलंब हो गया, हाई परावर्तित किरण, एक बीच में जो कोण बना है उसका नाम है परावर्तन कोण। समझ गए बच्चों। यस, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है, अच्छी बात। मैं इसको मिटा देता हूँ, नेक्स्ट वन, इसको आप नोट कर लो, फिगर बना लो। आप चाहो तो यहाँ ए बी सी डी नोट कर सकते। एक स्पेशल केस याद कर लेना बच्चों, कि जो कोण आई होता है बच्चों, कोण आर होता है। क्यों होता है, ठीक है, क्यों होता है, जिसके बारे में जानकारी मिलेगी आगे। लेकिन याद कर लेना, ये प्रकाश का प्रथम नियम है, परावर्तन का प्रथम नियम है बच्चों, ठीक है। हाँ सॉरी, प्रथम नियम कह रहे हैं, द्वितीय नियम है, फर्स्ट नियम अभी बताता हूँ आपको।
चलिए इतना हो गया, ठीक है। कोण आई और कोण आ, इसका मतलब क्या है, अगर ये 60 डिग्री अभिलंब से कोण बना रहा है तो निकलने पर भी 60 डिग्री पर ही निकलेगा। टोटल 120 डिग्री पर, यानी 120 डिग्री पर गया और 120 पर निकल गया बच्चों। चलिए अच्छा, इतना समझ गए यार? समझ गए तो यार बार बार लाइक करके बता देना, लाइक एंड कमेंट्स। एंड अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो आप अपने फ्रेंड्स में काफ़ी शेयर करें ताकि चैनल्स को काफ़ी लोग पसंद करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट इन माय जर्नी। ओके, आप इसको सब्सक्राइब के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं बच्चों। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव है, लग रहा है कि मैं कुछ सीख रहा हूँ और कुछ फीलिंग्स आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे कर बढ़ाएं, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको कुछ और पॉइंट बता देता हूँ। इसमें आते हैं थ्योरिकल वैल्यू आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है दीप्त अदीप्त वस्तुओं के प्रकार पूछा जाता है बच्चों। तो कुछ वस्तुओं के प्रकार, तो कुछ वस्तुएं दीप्त होती हैं, कुछ वस्तुएं अदीप्त होती हैं। तो आप इसको एक काम करो, सुन करके, मैं पूरा लिखूंगा नहीं तो टाइम लग जाएगा, आप सुनो। तो दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे सारी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं उनको दीप्त वस्तु कहते हैं। दीप्त माने होता है जलना या प्रकाश उत्पन्न करना। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तु कहते हैं, और जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न कर पाती हैं, किसी और के जरिए चमकती हैं, उनको अदीप्त कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो सूर्य एक ऐसा वस्तु है जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है, इसीलिए हम सूर्य को दीप्त वस्तु कहते हैं। सूर्य एक तारा है, ये भी आप याद कर लेना। सूर्य एक तारा है जो मैक्सिमम गैसों से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बच्चों। तो बहुत सारी और जानकारी है सूर्य के बारे में, कभी कमेंट्स करना तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। बड़ी बड़ी जानकारी है सूर्य के बारे में, शायद जो आप नए जानते हो। हाँ बच्चों, आप पढ़ाई करते रहो, मेहनत से तैयारी करोगे ज़रूर मिलेगा। और अदीप्त वस्तुएं आपने जाना, अदीप्त वस्तुओं का मतलब ये होता है कि जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बच्चों। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और आप पढ़ाई करते रहो। अगर चैनल पर नए हो और पहली बार देख रहे हो तो आप भाई सब्सक्राइब करो और वीडियो को आगे बढ़ाओ। ये विशेषकर मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कक्षा 10 मतलब क्लास 10th में गए हैं, उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और बड़े ही इजी शब्दों में, बड़े आसान शब्दों में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। आई होप मैं और भी अच्छा आपको बनाकर कंटेंट उपलब्ध कराऊं। थैंक यू वेरी मच। चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।